विरोध करना नहीं छोड़ूंगा। बनी तो मैं ढूंढूंगा आपको। अरे मैं खुद आऊंगा, आज भी आया। तो नहीं आओगे पर अरे मैं आज भी आया आपके पास, मैं ढूंढवा लूंगा आपको। अरे आप ढूंढवा लेना, ये गुंडागर्दी कहाँ तक करेंगे आप लोग? ये गुंडा ही है, मैं ढूंढवा लूंगा। नहीं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने आऊंगा। आप जो चाहे उसको बुलवा लो, मेरे को इससे डर नहीं लगता, मैं डरता नहीं हूँ। तो मैं भी नहीं डरता हूँ, बोल रहे ढूंढवा लो, ढूंढवा लेना। मैं ढूंढवाऊंगा ना, ढूंढवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आऊंगा। इतनी आग लगा रहा हूँ, इतनी आग निकाल रहा हूँ मुंह से। सवाल पूछना, अगर आग है तो ये आग लगती रहेगी भाई साहब, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको बुझाना भी हम जानते हैं, हमने बहुत आग बुझाई। ये देखो, ये दूसरा आदमी मिले मुझे धमकी दे रहे हैं। धमकी से डरता ही नहीं हूँ मैं, धमकी से डरता ही नहीं हूँ भाई साहब। कृष्णपाल राठौर है, ऑन कैमरा बोलता है। मैं एक बात बताता हूँ, आप भाजपा के नेताओं की एक कमी बताता हूँ। इनसे है ना, सुबह उठ के पूछो ब्रश किया कि नहीं किया, तो ये बोलेंगे मोदी मोदी। इनसे बोलेंगे खाना खाया कि नहीं खाया, मोदी मोदी। इसके अलावा कुछ है आप लोगों के पास? तो राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव की जो बहार है, इस बहार में गली गली में चुनाव की चर्चा हो रही है। पान की दुकान पर देखो तो चुनाव की चर्चा, चाय की दुकान पर देखो तो चुनाव की चर्चा। और मैं पिछले 2 दिनों से ब्यावरा में हूँ, तो ब्यावरा में तो पूछिए ही मत, चुनाव ही चुनाव है। लेकिन बगल में जो शख्सियत बैठी हुई है, हम इनका जो है इंटरव्यू हम कर चुके हैं। इनका नाम मकलेश जी चौहान है। और चौहान साहब कैमरा ऑन होने से पहले थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रहे थे। नाराजगी की वजह भी जानेंगे। और मैंने बोला कि भैया लोकतांत्रिक देश है, तो नाराजगी भी अगर जाहिर करना है तो ऑन कैमरा कीजिएगा। तो सबसे पहले मकलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, स्वागत तो आपका भी है कि परिपाटी रही है कि आप हमारे शहर, हमारे नगर, हमारे ब्यावरा में आएँ, तो आपका भी हम स्वागत सम्मान करते हैं। मगर आप जो सवाल जवाब करते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप आग उगल रहे हैं, उसका गुस्सा में आता है। अब तो भाई साहब, आग नहीं उगले क्या? मैं तो बिल्कुल उगलूंगा। सत्ता पक्ष के खिलाफ आग नहीं उगलूंगा क्या? मैं सवाल किससे करूंगा? मैं कमलनाथ से करूंगा क्या? करिए ना कमलनाथ जी से सवाल, क्यों नहीं करेंगे? सत्ता में ही नहीं है, कुर्सी पे ही नहीं है, तो कहाँ से कर लेंगे? 70 साल से जब वो कांग्रेस के थे, राज कर रहे थे, पूरे देश में राज कर रहे थे। जब कमलनाथ जी कर रहे थे, कमलनाथ जी सरकार कर रही थी, कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी। 10 साल दिग्विजय सिंह ने राज करा। उस समय का बताइए ना आप मुझे, उनके 3 काम बताइए मुझे जो उन्होंने 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मुख्यमंत्री आपका बैठा हुआ है। सवाल तो मैं आप ही लोगों से करूंगा ना भाई साहब, कमल के फूल से करूंगा, मैं हाथ के पंजे से क्यों करूं? उसका जवाब हम देते तो हैं आपको, पर आप उसको सुनते कहाँ हैं? हम आपको ये बता रहे हैं कि 18 वर्षों में हमारी सरकार ने ये काम किया। आप हमारे सांसद जी से पूछ लेते हो कि आप 5 काम गिनाइए, नहीं गिनवा पाए। आपके सांसद जी गिनवा ही नहीं पाए। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं गिनवा पाए। मैं 50 काम, 50 योजना अभी गिनवाऊंगा, पर आप मुझे बताइए कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल में दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ जिले के लिए क्या किया, ब्यावरा के लिए क्या किया? आप भी तो मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल तो देखो, मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने आए हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। लेकिन ये है कि ये जो नाराजगी है भाजपा वालों में मेरे प्रति, पता नहीं क्यों है। आप लोग या तो पूरा मेरा चैनल नहीं देखते हो, अगर देखते हो तो फिर आधा अधूरा ज्ञान उठाकर आ जाते हो और कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते हो। आप मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे रगों में है, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, भारतीय जनता पार्टी का हम अंदर आत्मा से सम्मान करते हैं। अगर उसके खिलाफ में अगर आप कुछ बोलोगे तो गुस्सा तो आएगा ही सही, और गुस्सा तो इतना आता है। पर अब आप कह रहे हो लोकतांत्रिक देश है और पत्रकारों के लिए ये सब सुविधाएं, तो मान रहे हैं, सहन कर रहे हैं उस चीज को, पर आप इतनी आग उगलते हैं, ये तो आपकी गलत बात है। गलत बात क्या है मकलेश जी, क्यों नहीं पूछेंगे? पिछली बार मेरा इंटरव्यू लिया, आपने कह दिया कि बरसाती चुनावी मेंढक की तरह बाहर आ जाते हो। आपने किस आधार पे कह दिया मुझसे ये बात? मैं 13 चुनाव यहाँ से जीत चुका हूँ। मैं मंडी अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे पिताजी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, अभी वर्तमान में हम पार्षद हैं। हम कहाँ बरसाती मेंढक की तरह? वो आपने कैसे सवाल? सारंगपुर में नाम ही नहीं सुना ना लोगों ने आपका। मैं यकीन मानिएगा, नहीं सुना। मैं सारंगपुर का रहने वाला हूँ, मैं बरसाती मेंढक नहीं बोलूंगा क्या आपको? मैंने ये कहा कि मैं सारंगपुर का रहने वाला हूँ, कि सारंगपुर में मेरा वो काम था कि मुझे टिकट दे दिया जाए। मैंने तो मेरी जो इच्छा थी, जो मेरा अधिकार था, वो मांगा था मैंने। नहीं तो मैंने जनता के सामने वही बात है कि मेरे सवाल, आप सवाल को करने से नहीं रोक सकते। आप मेरी बात सुनिए, आप ब्यावरा में हैं, आप सारंगपुर से रहने वाले हैं। मैं सारंगपुर से टिकट मांग रहा था, मैंने आपकी बहुत सी बातें नज़रअंदाज की, मगर आज मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपके मुंह से कुछ भी नहीं सुन पाऊंगा। क्यों नहीं सुन पाएंगे भाई साहब? मैं तो बोलूंगा, आपसे सवाल करूंगा। अगर सवाल करना, खिलाफ बोलना है तो आप आपकी नाराजगी जाहिर कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। भाजपा की कमी है वो बताइए, उसका जवाब हम देंगे।
भाजपा की कई कमियां हैं आपके राज्य में। गाय रोड पर घूम रही है, पहली कमी यही है। आप हिंदुत्व का टीका लगाकर आप यहाँ पर बैठे हैं। गाय बाहर है कि नहीं है, आप खुद बताइए। अब आप मेरी बात मानोगे, वो रियलाइज करोगे अगर आप बात आई समझ में तो। बिल्कुल बोलिए। गाय रोड पे क्यों घूम रही है आपको पता है? आपका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। दिग्विजय सिंह ने जो इन गायों के चरने की जगह थी, जहाँ गाय दलितों को दे दी। दलितों से इतनी नफरत है, आप तो खुद मतलब उस समाज से आते हैं। दलितों को कौन सी जमीन देना चाहिए थी? उनको जमीन देना कौन सी चाहिए थी? गाय चरने वाली जमीन देना चाहिए थी। जो गायों का पेट भराता था वो जमीन उनको देना चाहिए थी, और वो जमीन आज है उनके पास। आप मुझे सही जवाब देना कि वो जमीन उनके पास है क्या? पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी अनुसूचित वर्ग के लोगों के पास अगर वो जमीन कहीं हो तो आप मुझे बताइए। वो सब गांव वालों ने उनसे वापस ले ली। वो जो गांव के पटेल थे, बड़ी जाति के लोग थे, उनके ऊपर हरिजन एक्ट लगवाया दिग्विजय सिंह जी ने, उनको जेल पहुंचाया। और हरिजनों के जो पट्टा दिया था वो पट्टा न लेते हुए उनके सर पे पट्टा बंधा, वो अस्पताल गए और गाय पूरी रोड पे आई। ये देन दिग्विजय सिंह की है। ये तो नाकामी है आप लोगों की। उस नाकामी पे पर्दा डालने के लिए आप दिग्विजय सिंह को पट्टा वाली बात आप बोल देते हैं। लेकिन ये है ना कि रोड पर गाय है, उसका सोल्यूशन आप 18 साल में क्यों नहीं ढूंढ पाए? 18 साल थे आपके पास। आप मुझे ये बताइए कि गाय रोड पे आई क्यों? ये तो आप रियलाइज करिए कि आई क्यों रोड पे? वो आई, अब उसको अंदर करने का सोल्यूशन तो आपके पास होगा ना, करना चाहिए था ना। आप वोट तो गाय माता के नाम पे बड़ा मांग लेते हैं। कोई भी प्रत्याशी देखो भाजपा का, राजगढ़ वालों, कोई भी प्रत्याशी देखो गाय माता की पूजा करता है सबसे पहले, और गाय माता रोड पे बैठी हुई है। आप मुझे ये बात क्यों नहीं बता रहे कि दिग्विजय सिंह के कारण रोड पे आई है? ये तो आप हाँ भरो, क्या उनकी वजह से आई है? मैं क्यों भरूंगा? हाँ, आप सही बात है तो हाँ बनना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं? ये सही बात है ही नहीं ना। पट्टे किसने वितरण करे थे? जो चरनोई भूमि थी वो किसने अनुसूचित वर्ग को अलॉट की थी? पट्टे किसने बांटे थे? रोड पे गाय किस लिए आई? ये क्यों नहीं बता रहा है? आप बताइए, आपको जानकारी। आपने बताया, जनता तक बात गई है उसकी, लेकिन ये है कि इतना भी नफरत मत करो यार दलितों से। क्या हो गया? अगर पट्टे दे दिए थे तो कोई विकल्प नहीं था ना। गरीब लोगों को पट्टे देकर अगर बुरा किया हो दिग्विजय सिंह ने तो ये बताइए। अब आप मेरी बात सुनिए। दिग्विजय सिंह जी ने 10 वर्षों में एक योजना बनाई थी, वो अनुसूचित वर्ग को पट्टे देने की, सिर्फ एक योजना बनाई। उससे मालूम क्या हुआ? एक तो जो गांव का पटेल था वो जेल गया, जो एससी वर्ग का आदमी था वो अस्पताल गया, और गाय जो है वो रोड पे आ गई। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज से 15 साल पहले जननी सुरक्षा एक योजना बनाई थी। आपको पता है उस पीरियड में क्या होता था? जब दिग्विजय सिंह सरकार थी, महिलाएं जब प्रसूता पीड़ा होती थी, जब गांव में तड़प तड़प के मर जाया करती थी, उसकी सुध सबसे पहले किसने ली? शिवराज जी ने ली। वो योजना बनाई, गांव तक गाड़ी गई, गाड़ी से लेके प्रसूता की डिलीवरी ब्यावरा अस्पतालों में हर गांव से लाके ये योजना किसने बनाई? शिवराज जी ने बनाई। तमाम सारी योजनाएं ठीक है। हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना किसकी थी? शिवराज जी। ये कितने सालों से चल रही? नहीं तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं आप लोग। चुनाव से पहले लाडली लक्ष्मी आ जाती है, चुनाव से पहले लाडली बहना आ जाती है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है क्या? आप बताइए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यदि कोई फ्री में योजना चलाते तो फ्री की रेवड़ी है। जमीनी हकीकत पता नहीं है अभी, किसका घर कैसे चलता है, किसका चूल्हा कैसे जलता है, इसकी जानकारी अभी आपको है नहीं है। ये उन लोगों के लिए, उन जिनको मान सम्मान जिनका कम है, महिलाओं के सम्मान के लिए पैसा दिया जा रहा है। इसके चुनाव के पहले 18 साल के कहाँ गए थे आप मुझे बताओ? 18 साल से और योजना चल रही ना, इतनी योजना चल तो रही है। अब ये जो फसल बीमा योजना है ये कब से चल रही है? बीमा नहीं मिला किसानों को, टाल ठोक के बोलता हूँ आपके सामने। 18 वर्षों से मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। पिछले 2 बीमे बता दीजिए मुझे। एक भी किसान अगर राजगढ़ का बोल दे कि मुझे बीमा मिला है, मैं आपके सामने सर कलम करवा लूंगा मेरा। मुझे बताइए कि ये दिग्विजय सिंह की 18 साल की, कमलनाथ जी की 18 साल की, जो 18 महीने की जो सरकार थी, उसमें कितनी बार उसी में सारे पाप हो गए। गजब करते हैं आप लोग। कौन कौन से गांव गए उस समय? ओलावृष्टि भी हुई, अति वर्षा भी हुई, भारी वर्षा भी हुई, सब हुई। एक गांव बताएं वो कभी गए हो? और नहीं तो हमारे शिवराज जी, आज भारी बारिश होती है, दूसरे दिन उनका हेलीकॉप्टर उतर जाता है खेत में, और सब किसानों को मुआवजा मिल रहा है। ये कैसे कह दिया आपने? जो अभी लाडली बहना योजना है वो पूरी कांग्रेस का सफाया करेगी, एक योजना ये। और हमारी हर योजना, आप अभी ये 100 डायल चल रही है, 100 डायल का पता है आपको कब से चल रही है? कितने साल हो गए? वो कितने भी साल हो गए मकलेश जी। आप कृष्णपाल सिंह जी मुझे बताइए, उस योजना का लाभ पता है आपको क्या है? उस योजना का लाभ ये है कि हजारों हजार लोगों की जान बच रही है। कहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, कहाँ झगड़ा हो जाता है, कहाँ अपराध हो जाता है, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 5 मिनट में 100 डायल पहुंचती है और विवाद सुलझ जाती है, और एक्सीडेंट वालों को लेकर अस्पताल में आके उनका इलाज कराते हैं। जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में था क्या ये? दिग्विजय सिंह के शासनकाल, देखिए एक बात बताता हूँ आपको मकलेश जी, 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा, मेरा एक सवाल सुनिएगा।
आपकी 18 साल से यहाँ पर सरकार है, आपने क्या किया है? गाय रोड पर घूम रही कि नहीं घूम रही? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने कारण बताया उठे, घूम रही कि नहीं घूम रही? 7 साल मंडी अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने मंडी में रखी है, आप पता करिए ब्यावरा में। आपने रखी होगी ना, रोड पे घूमते एक्सीडेंट होते हैं आए दिन। तो जगह बचाई नहीं दिग्विजय सिंह ने। आप गौशाला बना रहे हैं, गौशाला बनेंगी। फ्री की आप लोग जो है लेके आ जाते हैं योजना, लाडली बहना योजना, 1000-1200 रुपए दे देंगे, वोट खरीद लेंगे और जय हिंद जय भारत। आपसे हमारी बुराई इस बात की है, आपसे लड़ाई हमारी इस बात की है कि आप कांग्रेस की जब हम नाकामी गिनाते हैं तो आप उसको सुनते नहीं है। हमारा कांग्रेस की सरकार इतने दिन तक रही नहीं कि उनकी नाकामियां गिनवाओ आप लोगों की नाकामी है ये सब, कांग्रेस की नहीं है ये नाकामी। मैं ताल ठोक के बोलता हूँ। अभी आप पता ही नहीं है, अभी आपकी उम्र मेरे ख्याल से 25-30 साल होगी। अरे भले ही नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो 18 साल से मामा को देख रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनके शासन से। मामा ने क्या नहीं किया आपको पता है? फ्री में पैसे बांटे। अभी ये भोपाल, ब्यावरा से भोपाल की सड़क किसने बनवाई आपको पता है? अभी 15 साल पहले कितना टाइम लगता था भोपाल जाने में? वो जब ब्यावरा का आदमी बीमार होता था तो भोपाल इलाज कराने कितने घंटे में 5 घंटे में पहुंचता था। जमाना बदला है ना, जमाना बदला है तो फिर महंगाई भी बढ़ेगी, सारी चीजें होगी। अच्छा काम हुआ, अच्छा काम तो हुआ ना। अच्छा काम कैसे होगा? आप लोग मतलब ब्यावरा से भोपाल तक का रोड बन गया, वो अच्छा काम नहीं हुआ। कितने लोग इलाज के अभाव में खत्म हो जाते थे रास्ते में, टाइम पे इलाज नहीं मिलता था, अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते थे, रास्ते में खत्म हो जाते, हार्ट वाला आदमी इलाज ही नहीं करा पाता था। इंदौर 8 घंटे में पहुंचते थे, अभी 2 घंटे में इंदौर पहुंच रहे हैं। इलाज तो मिल रहा है ना लोगों को। ये सब केंद्र सरकार की योजनाओं का आप जो है बखान कर रहे हैं। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही ना, उससे कौन सा हाईवे बनाया था इंडिया में? बताइए ना, एक हाईवे का नाम बताइए। मध्य प्रदेश में एक सड़क का नाम। मोदी के नाम पे मुख्यमंत्री को जिता लेंगे। आप मुझे बताइए, गांव में मुख्यमंत्री सड़क किसने बनाई? मैं एक बात बताता हूँ, आप भाजपा के नेताओं की एक कमी बताता हूँ। इनसे है ना, सुबह उठ के पूछो ब्रश किया कि नहीं किया, तो ये बोलेंगे मोदी मोदी। इनसे बोलेंगे खाना खाया कि नहीं खाया, मोदी मोदी। इसके अलावा कुछ है आप लोगों के पास? सोनिया गांधी बोले? मत बोलो ना, मैं तो राहुल गांधी बोले, क्या बोले? मैं शिवराज सिंह चौहान की बात हो रही। आप अरे नेता है तो उनके चेहरे पे आप यहाँ प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आपको पता ही नहीं है। अब सरकारें बनती चली जा रही हैं। 2013-14 से हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, 2003 से हमारे शिवराज जी बैठे, हमारी मोदी कर रहे हैं, मामा कर रहे हैं, सरकार बनती चली जा रही है। आप रोक के बताओ, इस बार रोक के बताओ। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? आप मैं होता कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं। आपके चैनल के माध्यम से आप रोक के बता देना। मैं क्यों रोकूंगा भाई साहब? मैं तो विरोध करूंगा। आपकी सरकार बने, आपको बधाई हो। मैं तो बोलता हूँ आपको बधाई हो, लेकिन मैं विरोध करना नहीं छोड़ूंगा। बनी तो मैं ढूंढूंगा आपको। अरे मैं खुद आऊंगा, आज भी आया तो नहीं आओगे पर। अरे मैं आज भी आया आपके पास, मैं ढूंढवा लूंगा आपको। अरे आप ढूंढवा लेना, ये गुंडागर्दी कहाँ तक करेंगे आप लोग? ये गुंडा ही है, मैं ढूंढवा लूंगा। नहीं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने आऊंगा। आप जो चाहे उसको बुलवा लो, मेरे को इससे डर नहीं लगता, मैं डरता नहीं हूँ। तो मैं भी नहीं डरता हूँ, बोल रहे ढूंढवा ढूंढवा लेना। मैं ढूंढवाऊंगा ना, ढूंढवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आऊंगा। वो वक्त बताएगा। अरे वक्त नहीं, आपकी सरकार बना लेना, आपकी सरकार बना लेना, मैं बधाई देने आऊंगा। विचारधारा की लड़ाई रखो भाई साहब, ये ऐसी अनर्गल बातें नहीं चाहता हूँ। मैं विकास की बात करना चाहता हूँ आपसे। आप अनावश्यक हर किसी को दबाते हो। ये मकलेश चौहान है, आप मकलेश चौहान के सामने बैठो और मकलेश चौहान का इतिहास पहले पता कर लो ब्यावरा में जाके। अरे हम विकास की बात करना चाहते हैं आपसे। हम तो ये ढूंढवा लूंगा, ये विकास की बात है, ढूंढवा लेना भाई। मुझे सरकार बन गई तो हम जरूर ढूंढवाएंगे आपको। अरे मैं खुद आऊंगा, आपको ढूंढवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई साहब, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी आग लगा रहे हो, इतनी आग निकाल रहे हो मुंह से। सवाल पूछना, अगर आग है तो ये आग लगती रहेगी भाई साहब, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको बुझाना भी हम जानते हैं, हमने बहुत आग बुझाई। ये देखो, ये दूसरा आदमी मिले नहीं, मुझे धमकी दे रहे हैं। धमकी से डरता ही नहीं हूँ मैं, धमकी से डरता ही नहीं हूँ भाई साहब। कृष्णपाल राठौर है, ऑन कैमरा बोलता है। देखिए अब वही बात है, फिर आप हमारे ब्यावरा में आए हो, हम आपसे कोई भी ऐसी बात करेंगे तो आप ये कहोगे यार ऐसी बात है। नहीं, आपने बोला कि ढूंढवा लूंगा, मैं बोल रहा हूँ ढूंढवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को ढूंढवाना ही पड़ेगा आपको। अरे मैं खुद आऊंगा भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? ढूंढवाने वाली बात ही नहीं है, ये चीजें बेकार की बातें हैं। विकास की बात करिए ना, हम गिना तो रहे हैं आपको। आप करिए ना विकास की बात। आप बोल रहे हैं ढूंढवा लूंगा, फलाना करवा लूंगा, ढिमका करवा। अरे भैया करवा लेना यार, जो करवाना है करवा लेना। हमारे पवार साहब जो हैं, वो उन्होंने जो विकास काम किया है, उनके वो एक ब्रांड है ब्यावरा के। वो आपको ऐसी जगह हर कहीं नहीं मिलेंगे। मगर जब विकास की बात आती है, वैसी जगह मतलब गांव में नहीं मिलेंगे, ओसर में नहीं मिलेंगे, इनमें नहीं मिलेंगे, गरीब लोगों में नहीं बैठेंगे, अमीरों की हवेली में बैठते हैं पवार साहब, ये कहना चाहते हैं? आप मेरी बात सुनिए। वो मालूम किस्म के नेता हैं, मालूम किस्म के नेता हैं। वो सोंधिया समाज से आते हैं, वो कम से कम 25-30 सालों से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं।
और एक भी कोई उनके ऊपर ब्लेम ये नहीं लगा सकता है कि उन्होंने जातीय आधार पर राजनीति की हो। उनके पास छोटा बड़ा जो भी कार्यकर्ता, आज ब्यावरा में देखिए उनके नाम पे कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता के दम पे नेतागिरी करते हैं और वो एक डांटने वाली नेतागिरी करते हैं। उनके अंदर एक डांट है, जैसे बाप बेटे को डांटता है वैसे वो डांट के रखते हैं। वो गलत काम नहीं होने देते हैं, कोई गलत काम करता है तो उसको रोकते हैं और उसको डांटते हैं। तभी तो आप बोल रहे हैं ना, आप जैसे नेता क्या है कि गुंडागर्दी पर उतर जाएंगे। जब वो विधायक बनेंगे ना तो बोलोगे आप कि उसको ढूंढ के लाओ, ये खूब खिलाफ बोल रहा था। हमारे 18 साल से सरकार है, हमने कौन सी गुंडागर्दी करी? हमारा को अभी आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं ढूंढवा लूंगा मैं सरकार बनने के बाद। मैं ढूंढवाऊंगा इसलिए आपको कि मेरे को बात करनी है आपसे बहुत सारी बात। तो मैं खुद आ जाऊंगा चल के, ढूंढवाने की जरूरत ही नहीं है। चैलेंज है कि आप नहीं आओगे, इसलिए मेरा चैलेंज है सरकार बन गई। मैं वो बोल रहा हूँ मेरा चैलेंज है सरकार नहीं बन रही आपकी। हमारी सरकार बनेगी इसीलिए मुझे ढूंढवाना पड़ेगा। सरकार हर हाल में बनेगी हमारी सरकार। चलिए मिलेंगे, मकलेश जी वादा है आपसे। पर आप पवार साहब की जो बात कर रहे हैं तो मैं पवार साहब की एक विशेषता बता देता हूँ आपको कि वो डांट के रखते हैं। वो अगर इतना सा तोड़ते हैं तो इतना सारा बनाते हैं। वो बना के और विकास करते हैं। आज ब्यावरा का जो एबी रोड है हमारा, वो इस एबी रोड को क्या हालत थी पता है आपको? भोपाल का आदमी हमसे ये कहता था आके कि यार तुम रहते कैसे हो, तुम इंसान हो कि क्या हो? बीच में पवार साहब ने डिवाइडर बनवा दिया, वो एक कलंक है कि नहीं है? वो डिवाइडर तो हटना चाहिए ना, वो तो बेल बुद्धि वाला काम किया है। आप मेरी बात सुनिए, 2003 के पहले कांग्रेस ने एक डिवाइडर बनाया था वहाँ, बिना रोड बनाए। एक 16 फीट का एक रोड था, उस 16 फीट में 20 में 4 फीट का एक डिवाइडर बना दिया था। ये डिवाइडर तो हटवा दो। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, कैसे हटवा दो इसको? तो में है क्या, क्यों बनवाया, क्या कंसेप्ट है बताओ? सुंदर है वो, सुंदर है। अरे यार आंकड़े के फूल उग रहे हैं उसमें, मैं पूरे ब्यावरा के सामने बोल रहा हूँ। गुलाब के फूल भी उग रहे हैं? नहीं उग रहे। एक गुलाब का फूल अगर मुझे मिल जाए, मैं 1 लाख रुपए दूंगा आप लोगों को। ब्यावरा के लोगों को ढूंढ के बता दो। दिग्विजय सिंह जी थे जब, क्या हालत है ब्यावरा की, ये पूछिए ना आप हमसे। फिर दिग्विजय सिंह पे आ गए। मैं बोल रहा हूँ गुलाब का फूल अगर ब्यावरा के डिवाइडर में अगर मिल जाए तो ढूंढ के बता देना। मैं दिखा दूंगा आपको, मैं दिखा दूंगा। गुलाब के फूल भी उग रहे हैं उसमें, पाम के पेड़ भी लग रहे हैं उसमें, गुलमोहर भी लग रहा है। सुंदरता के नाम पे खिलवाड़ है भाई साहब, कम से कम बुरी चीजें तो स्वीकार करो। 18 करोड़ का काम, एक ही काम 18 करोड़ का किया और अभी कम से कम 8-10 सालों में एक गिट्टी नहीं उखड़ी उसकी। गुना रोड से लेके तो भोपाल बाईपास तक अगर एक गिट्टी उखड़ी हुई बता दो मुझे, कहीं भी सड़क डैमेज बता दो, मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। वरना आप देख लीजिए कांग्रेस के समय कि ऐसे मुझसे नाराजगी मत रखा करो मकलेश जी, विचारधारा की नाराजगी रखा करो। ये सारी चीजें ठीक नहीं है। राजनीति करना है आपको भी, हमें भी पत्रकारिता करना है। आप जैसे लोगों से डर भी लगता है, ईमानदारी की बात बताए तो। हम भी बहुत डरते हैं। हम तो 18-20 साल से, जब से हमारी सरकार है, हम तो खुद हाथ जोड़ के रह रहे हैं। हम लोगों से प्रेम करते हैं। देखिए आप मेरे को वोट देते हैं तो कैसे देते हैं? अभी हमारी मिसेस पार्षद का चुनाव जीती तो एक तरफा वोट से जीती। मेरा जो भी चुनाव हुआ वो सब एक तरफा हुआ। तो अगर हम ऐसा कुछ गलत आदमी होते या हमारे अंदर कोई ऐसी वो खूबी वो होती, कमी होती, तो हमें कुछ जनता थोड़ी ना चुनती। आप देख के सोच समझ के भी तो बात करिए। आज बीजेपी को इतने साल से वोट दे रही है जनता, तो बीजेपी कुछ कर रही है ना। हमारा परिवार भी तो होगा उसमें, ये भी तो सोचो। वोट तो हमारे भी गए होंगे ना। आपके तो 18 साल में बीजेपी ने किया ही किया है। आपके मैं किससे पूछूं? कमलनाथ से पूछो। 18 साल में कमलनाथ ने क्या किया? कैसी बात करते हो भाई साहब? हम आपको बताते तो आप उसको सुनते भी तो नहीं हो ना। हम क्यों नहीं सुनते हैं? आपके सुनने के लिए आए हैं। आप अपनी बात रखो, हम हमारी बात रखें। विचारधारा की लड़ाई रखो बस। मुझे बताइए, हमारे नारायण सिंह जी पवार विकास पुरुष हैं। अब आपके तो विकास पुरुष नहीं, हमारा तो। मैंने यूँ बोला कि विकास पुरुष कार्यकर्ताओं से कहलवाते हैं क्या आप? मैं तो उनके मुंह पे पूछ के आया। देखिए ऐसा है, कोई भी किसी से कह दे और वो कहने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। आप मुझे बताइए कि वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र की इतनी बड़ी पार्टी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उनको लगातार 5 बार टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार जीते कितनी बार? मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। चुनाव लड़ना अलग बात होती, टिकट देना एक अलग बात होती। जिस आदमी को 5 बार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ने, और इस बार मतलब नरेंद्र अपने प्रधानमंत्री जी द्वारा और अमित शाह जी द्वारा एक उनका आकलन करके, उन लोगों ने आकलन करा, उनसे भारी तो हमारे यहाँ कोई नहीं है ना। हमारे अंदर बुद्धि है इतनी, ना किसी के अंदर बुद्धि है। जब उन दोनों ने मिलके उनको आकलन में उनको फिट बैठाया है, तो इससे बड़ा और क्या आकलन और पराकलन अपन उनके बारे में कर सकते हैं? मतलब जब उनको अच्छे लगे वो, तो मुझे भी अच्छे लगने लगेंगे। मैं तो नहीं स्वीकार करता है ये चीजें। गुलामी मुझे पसंद नहीं है। देखो सीधी बात है, मैं तो मकलेश जी गुलामी तो नहीं करूंगा। मैं कि कोई भी पार्टी हुई उसकी नहीं गुलामी सहन करूंगा ही नहीं। आप अच्छे को अच्छे नहीं कहोगे, खराब को खराब अच्छा क्यों नहीं कहूंगा? अच्छा कहूंगा ना भाई। राम मंदिर बन रहा है, 370 हटिया आप लोगों की उपलब्धियां हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। बने जो ये भी उपलब्धि बढ़ाई है इसमें, मैं कम मना कर रहा हूँ। और से भोपाल बना ये इसमें भी आपकी खूब सारी ढेर सारी बधाई आपको। सुडालिया बना जो आपके हाईवे में बहुत सारी बधाई, ढेर सारी बधाइयाँ, पर ये जो फ्री की रेवड़ियाँ ये कम से कम बांटना बंद करो। रेवड़ी नहीं है, महिलाएं पकड़ लेंगी किसी दिन आपको, आपके माइक सब तोड़ देगी। उनके सम्मान में की जा रही पार्टी। अब आप इस बात को समझते नहीं। अब आप क्या डराते हो, बाकी सबको डरा। मैंने क्या डरा है? मैं तो देखो मैं गर्म स्वभाव का आदमी हूँ। अरे मैं भी नहीं डरता ना आप डरते हैं। हाँ। दोनों एक जैसे नेता मिले हम, मतलब आप नेता में पत्रकार। हाँ, तो विचारधारा की लड़ाई रहेगी हमेशा। आप भाजपा के बारे में, भाजपा हमारी माँ है। हम बोलेंगे, आप बिल्कुल बोलेंगे। कांग्रेस के बारे में बोलिए ना, निष्पक्ष बात करिए ना। जब सरकार आएगी उनके भी बोलेंगे। कहिए कि गाय माता जो दिग्विजय सिंह के कारण रोड पे, आप बोलिए मुझसे क्या सही बात है ये। अगर आप क्यों बोलूं, मैं प्रवक्ता थोड़ी हूँ कांग्रेस का, मैं काहे बोलूंगा भाई। बात तो सही है ना। अब वो आपके हिसाब से सही है, जनता डिसाइड करेगी ना किसके सही है किसके नहीं है। तो कर ही रही ना। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मुझे एक किस्सा याद आया। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मैं पार्षद था उस समय। तो दिग्विजय सिंह की जो गाय माताओं की जो हाय बद्दुआ जो लगी थी, वो इतनी खतरनाक लगी थी कि आखिरी के 2000 चुनाव में जब इनका प्रचार चल रहा था, तो एक किसान के घर में जगह नहीं थी उनका पोस्टर लगाने की। वो कांग्रेसी परिवार था, तो दिग्विजय सिंह का उनको पोस्टर लगाना था, तो उसके घर में जगह नहीं थी ऊपर लगाने की। तो उसने क्या करा, 2 खंबे गाड़ के और उसके खेत में पोस्टर लगा दिया। आप सही मानोगे, हकीकत मानोगे कृष्णपाल सिंह जी, उस 1 बीघा में फसल नहीं हुई थी उस किसान की। क्यों नहीं हुई थी? मतलब गाय माता की इतनी बद्दुआ लगी थी उनको कि ऊपर वाला नाराज हो गया था कि अगर इसका पोस्टर अगर तुमने खेत में लगा ले तो फसल भी पैदा नहीं होगी। अरे देखा आपने? ये मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं ये। एक बीघा ना मानो तो अब आधे बीघा तो बिल्कुल होगी वो जमीन। जिसमें ये कहानी व्हाट्सएप के किस ग्रुप में पड़ी थी आपने भी बताओ मुझे। नहीं, ये मेरे आंखों देखा काम है। मैं उस समय 18 साल का हूँ, मतलब 19 साल का हूँ। ऐसा यार व्हाट्सएप की बात है। अरे इतने जनता तो नाराज थी, भगवान नाराज थे, दुनिया नाराज थी उनसे। कितने बुरे आ रहे थे वो 2003 में कितने। जब वो फिर 10 साल उन्होंने संन्यास भी ले लिया था, 10 साल के लिए वो चले भी गए थे। पर अब 10 साल वो निकल गए, 10 साल ही निकल गए। अब उनकी उम्र कितनी हो गई, 80 साल के हो गए कि 82 के हो गए कि अब और क्या करना चाहते हैं आगे। अब आप मुझे बताइए कि अभी हमारे महाराज जी जो है वो कांग्रेस में थे पहले, ठीक है, फिर खरीद लिया बीजेपी ने। आप एक बात बता रहा हूँ, पहले तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में जब वो थे तो कमलनाथ जी ने कह दिया था कि कौन महाराज वो रोड पे आने कह रहे हैं, आ जा रोड पे आ जा, ठीक है, तो रोड पे आ गए, सरकार चली गई। अभी उन्होंने कह दिया कि अब उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी यादव बहुत बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका राष्ट्रीय पार्टी उनकी भी बड़े नेता तो हैं वो। उनके बारे में पूछी कि वो अखिलेश जी ये कहना, कौन अखिलेश, ठीक है। अब चलो अपन किसी कारण से इसको वोट दे देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं और कांग्रेसी समझ के उनकी सरकार बना देते हैं। मैंने कब अपील करी भाई साहब, ये तो मुझसे बोल रहे हैं हम। हाँ ठीक है। अब मान लो अपनी इनकी सरकार में महाराज एक बार तो इनने गिरा ली, महाराज जी को कह दी कि रोड पे आ गए, ठीक है। अब इनकी सरकार अपन ने वापस बना दी, कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बन गए कि किसी कारण से भाग्य से इनकी बन गई सरकार। 10 महीने 12 महीने 15 महीने में अगर कभी कमलनाथ जी ने कह दी कौन दिग्विजय सिंह, तो फिर सरकार गिर जाएगी, फिर जनता का नुकसान होगा। ये एक बड़ा पॉइंट है। अंदर अंदर बताया जा रहा है क्या कि दिग्विजय सिंह आने वाले इधर? नहीं, जब वो महाराज तो महाराज से, ये तो राजा हैं, वो महाराजा हैं। महाराजा के बारे में जब वो ऐसे बोल सकते हैं कि कौन महाराजा रोड पे आने दो उनको, तो दिग्विजय सिंह के बारे में तो कभी बोल देंगे वो। तो फिर दिग्विजय देखेंगे ना मकलेश जी, देखने लायक बात रहेगी। मेरी बात है ये, आप मैं बात बता रहा हूँ ये आपको। ये हो सकता है कि नहीं, जब वो अखिलेश जी यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका राष्ट्रीय गठबंधन हुआ, उसकी नहीं मान रहे हैं वो, महाराज की नहीं मानी उनने, तो दिग्विजय सिंह तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, कभी भी कह देंगे। वो जैसे ही जिस दिन उनने की, फिर इनकी सरकार गिर जाएगी, फिर जनता परेशान हो जाएगी, फिर वापस चुनाव। देखेंगे मकलेश जी, ये आप मानना चाहिए आपको कुछ बातें। बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा रहा। ठीक है, 1001% बनेगी तो मैं खुद आऊंगा, ढूंढोगे नहीं आप। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साह है सरकार बनाने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं में इतने जोश है, इतनी ताकत है, ऐसी सरकार बनाएंगे कि इस बार मेरा ये भी चैलेंज है कि इस बार 5 सीट अभी तो वोट मांग रहे हैं, पर मेरा चैलेंज है कि अगले जब 28 में चुनाव होंगे तो कोई भी कांग्रेसी प्रत्याशी अगर टिकट मांगने चला जाए कांग्रेस में तो मेरा नाम पलट देना। ये वोट मांगना दूर की बात है, टिकट मांगना बंद कर देंगे। चलो देखेंगे। मकलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाराजगी ऑन कैमरा अच्छी लगती है,
ऑफ कैमरा मत डराया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।